गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं। यह ज्योग्राफी भूगोल जिसको आप लोग कहते हैं उसके चैप्टर फर्स्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट कई पार्ट में बटा हुआ, क ख ग घ अंग ऐसे करके बटा हुआ है। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट के खंड ख को देखेंगे और इतना अच्छा आपको समझ में आएगा, हमको लगता है ज्योग्राफी से आपको आज मोहब्बत हो जाएगा। तो हम लोग प्राकृतिक चैप्टर ख का नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट के खंड ख है ना। यह हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। आखिर इस चैप्टर में है क्या, आखिर इस चैप्टर में क्या है, आज हम लोग उसी को देखने जा रहे हैं। कहता है इस अध्याय में हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर प्राकृतिक संसाधन है क्या। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं संसाधन क्या होता है। तो संसाधन उसे कहते हैं जो मानवीय जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो संसाधन को दो प्रकार का, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन उन संसाधन को जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। जो किसके द्वारा दिया जाता है? किसको? जीवों को। जीवों को प्रकृति के द्वारा जो प्रदान किया जाता है उसको प्राकृतिक संसाधन। बात क्लियर? जैसे हम लोग को जंगल से फल फूल ये सब मिल रहा है ना, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया, इसलिए हम लोग इसको प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। बताइए, सूर्य प्रकाश आपको कौन दिया? प्रकृति दिया है ना, इसलिए उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। घर में आप बल्ब जला करके प्रकाश दे रहे हो, कौन सा संसाधन है? तो वह मानव निर्मित संसाधन हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए अब हम लोगों के पास टॉपिक आ रहा है, वही टॉपिक यानी कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। यानी इंग्लिश में यदि कहेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस आखिर क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक, जैविक या अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। यानी इस दुनिया में, पूरे पृथ्वी पे, ठीक है, जो मनुष्य के लिए गॉड के द्वारा गिफ्ट के रूप में दिया जाता है और मनुष्य को उसकी उपयोगिता है, तो उसको हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। समझ में आ गया कि नहीं गया? एक छोटा सा बात याद रखिए, प्रकृति के द्वारा मानव को उपयोग करने के लिए जो वस्तु दिया जाता है मुफ्त में, पैसा लेकर नहीं, मुफ्त में जो दिया जाता है उसी को हम लोग कौन सा संसाधन कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यह प्रकृति की देन है। यह किसकी देन है? प्रकृति की। और दूसरा बात आपको याद रखना होगा, जब तक प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व पृथ्वी में है, जब तक प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व पृथ्वी में है, तब तक ही मानव का भी अस्तित्व है। जिस दिन प्रकृति देना बंद कर दिया ना, उस दिन मानव जाति का स्थिति खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर, आज हम लोग कोरोना को देखकर आए हैं। क्या देखे? हम लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, लेकिन वही पौधा फ्री में हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कुछ नहीं लेता है, और हम लोग एक पौधा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह चीज करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? नहीं कहा, एक गांव में 5 आदमी पौधा काटने के लिए गया था और यह कहकर बैठ गया, अरे अभी तो धूप है, धूप के बाद काटेंगे। अब एक बात बताओ, वो पौधा काटने गया और उसी के छांव में वह बैठा हुआ था। तो आप याद रखिएगा, लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। नहीं कहता है लोग तो अपना है लेकिन पहले अपना देखता है। लोग अपना है लेकिन पहले वह अपना देखता है। समझ में आ गया? तो जब तक प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन मौजूद है तो जीवन का अस्तित्व है, और जिस दिन प्रकृति से प्राकृतिक संसाधन खत्म, उस दिन जीवन का अस्तित्व भी खत्म। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि चूंकि इन संसाधनों की प्राप्ति हमें पृथ्वी से होती है, ये जो संसाधन है हमको पृथ्वी से होता है ना, इसलिए इन्हें पृथ्वी संसाधन भी कहा जाता है, अर्थ रिसोर्सेज भी कहा जाता है। कौन सा रिसोर्सेज कहा जाता है?
अर्थ रिसोर्सेस भी कहा जाता है। शायद आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों के पास है मृदा संसाधन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। पूरा मस्त कर सब बना इतना